पाकिस्तान सऊदी फौजी इत्तेहाद और मुश्तरका दिफा से भारत की दौड़ें लगी हुई हैं। जब से दीगर अरब मुल्कों के इस इत्तेहाद में शामिल होने की खबरें गर्दिश करने लगी हैं, भारत की हिंदुत्व सरकार का रंग पीला पड़ता जा रहा है और अब भारत के मुतल्लिक बाज़ गैर मुसद्दिका ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि भारत कतर को मुश्तरका दिफा की पेशकश कर रहा है या कर चुका है। भारत की इस पेशकश पर शायद अमीर कतर ने भी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक रखा है, क्योंकि जो भारत खुद अपने मुल्क के अंदर अपने सबसे ताकतवर तैयारे राफेल का अपने से 3 गुना कम तादाद रखने वाली पाकिस्तानी फिजाई फौज के सामने दिफा करने में नाकाम रहा और 72 लड़ाका तैयारों में से 6 लड़ाका तैयारे तबाह करवाने के बाद 66 लड़ाका तैयारे दुम दबाकर भाग खड़े हुए और महाज से फरार हो गए, वो भी भारतीय सरहदों के अंदर। तो वो भारत आज हजारों किलोमीटर दूर कतर को आखिर किस मुंह से सिक्योरिटी और दिफा फराहम करने की ऑफर या पेशकश कर सकता है, जिस कतर के पास भारत से कहीं ज्यादा जदीद तरीन तैयारे मौजूद हैं। F-15 स्ट्राइक ईगल लड़ाका तैयारे हों, चाहे यूरोफाइटर टाइफून लड़ाका तैयारे हों या फिर वो राफेल लड़ाका तैयारे हों जो कि कतर ने भारत से भी 5 साल पहले खरीद लिए थे। ये तमाम तरीक़साम के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे 4.5 कैटेगरी के वो लड़ाका तैयारे हैं जिसे दुनिया की हर एयर फोर्स अपने पास रखने की ख्वाहिश रखती है। लिहाजा भारत की कतर को ये पेशकश अपने आप में इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा है। भारत इस हकीकत को समझने से कासिर है कि अगर जदीद तरीन तैयारे ही दिफा की या फतह की ज़मानत होते तो कतर पर हमला मुमकिन ही ना होता। लेकिन दरअसल मैन बिहाइंड द गन की थ्योरी आज भी जिंदा है, जिसे भारत समझने की अहलियत नहीं रखता। यानी बंदूक नहीं बल्कि बंदूक चलाने वाले का जज्बा और ईमान फैसला करता है कि जंग के नतीजे क्या होंगे। और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे पाकिस्तानी एयर फोर्स ने साबित कर दिया है और अरब मुल्कों समेत दुनिया को इसका गवाह बनाया है। लेकिन भारत की असली परेशानी और इन तमाम तर बेचैनियों की वजह अरब मुल्कों से आने वाले सैकड़ों अरब डॉलर की सरमायाकारी और करोड़ों लोगों की मजदूरी से आने वाले 100 अरब डॉलर से भी ऊपर की आमदनी रेमिटेंस की सूरत में जो भारत को वसूल होती है, ये आमदनी ही बुनियादी वजह है भारत की इस बेचैनी का। और साथ ही साथ अरब मुल्कों का तेल भी भारतीय मईशत की रगों में दौड़ता है। लेकिन अब भारत को ये सारे रगड़े लगते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान के सामने वो बेबस दिखाई दे रहा है। इसीलिए भारत का 85 साला बूढ़ा वजीर आजम शायद ज़हनी तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पा रहा और ऊट पटांग हरकतें करने पर मजबूर है।